सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाड़ी के बारे में जो होता है वो उसकी एवरेज कंपनी से ही 75% टिंटेड आते हैं जी वो कल्टस लेते यारस हैं में भी नहीं या है। यारस में भी नहीं है इतनी। एयरबैग दो है इसमें। ठीक हो गया, एक स्टीयरिंग व्हील में आ जाता स्टीयरिंग में है और एक इस डैशबोर्ड में आ डैशबोर्ड में। जाता है। टोयोटा अपनी इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज टोयोटा और फिर जापानी हाँ। और इसकी जो स्पेशली ये ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स हाँ, हैं ये ये उसकी आपको तरह रिवो ही है। टाइप की वो देती है। बिल्कुल। अच्छा इसमें इको सिस्टम है विटी आल्टो हाँ जी। और सुजुकी जो कल्टस है कल्टस उससे लाख गुना बेहतर है। लाख देखा जाए तो आपको स्पाइडर जैसे स्पाइडर होता है वो लग रहा है ना। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बाबर संधू ब्रदर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो एक बार फिर हम आपके साथ एक और गाड़ी का रिव्यू लेके हाजिर हुए हैं। तो ये जो आज मेरे साथ गाड़ी मौजूद है ये है टोयोटा विट्स। तो इसके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं बाबर साहब, उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करवाएंगे आपको। तो बाबर साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम, सब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं। जी करम। बाबर साहब इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताएं हमें। ये टोयोटा विट्स 2015/17 है। 17 ठीक है, की ये इम्पोर्ट है ठीक है, और 15 की ये मॉडल है। ठीक हो गया। और अगर इसके आउटर रिव्यू की बात करें तो इसकी लाइट्स के इसकी बारे में। लाइट्स आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत कंपनी डिजाइन की गई है ठीक और है, इसके अंदर उन्होंने ब्लैक कलर का जो पेपर दे दिया है ठीक हेडलाइट हो के गया, अंदर और ठीक, बड़ा खूबसूरत उन्होंने स्पाइडर शेप में इसको बनाया है। ठीक हो और गया, ग्रिल है और इसमें उन्होंने जापानी जो विड्स का मोनोग्राम आता है ठीक हो वो गया, दे दिया और नीचे भी इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत ब्लैक कलर की ग्रिल दे दी है। ठीक हो गया। तो और ये बम्पर में आई थिंक फॉग लैंप्स जी का। ये फॉग लैम्प के लिए दिया गया, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडल इसका हाइब्रिड का चल रहा है उसमें उन्होंने स्टॉक में दे दी है ठीक है, फॉग लाइट, एलईडी फॉग लैंप्स है। एलईडी। और इधर अगर आप चाहें तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप इंस्टॉल आ सकते हैं ठीक हो गया। अगर इसके वाइपर आफ्टर की बात मार्केट। करें तो वाइपर आप इसमें देख सकते हैं एक ही वाइपर है ठीक है, जो पूरी स्क्रीन को कवर करता है ठीक है। और बिल्कुल ये मतलब पूरा वर्क करता और है। अच्छी क्वालिटी का अच्छी वाइपर क्वालिटी लगा का हुआ। वाइपर दिया गया। ठीक हो गया। तो अगर बाबर साहब इसके साइड रिव्यू की तरफ आए, टायर्स की तरफ, तो अगर हमें आप बताएं इसका टायर टायर ये के बारे में। टायर इसके जो है कंपनी फिटेड ही हैं, जो ठीक हो, जेन्युइन इसको आते हैं। ठीक आफ्टर हो, मार्केट इसमें कुछ नहीं इंस्टॉल हुआ। ठीक हो तो साइड से ये देख सकते हैं आप, जी। अगर कैमरा मैन दिखाए इसके तो मिरर्स मिरर्स जो हैं वो ऑटो हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं। और दूसरा ये है कि इसकी लाइट्स के साथ है, इंडिकेटर लाइट्स के इंडिकेटर साथ लाइट हैं। के साथ। ठीक है। तो अगर इसमें इसकी स्मार्ट एंट्री नहीं जी है, ये इसमें स्मार्ट एंट्री है की इसकी, एंट्री है। ये की एंट्री है ठीक हो और गया, ये स्टॉक में ही है। ठीक ये हो गया, जेन्युइन चाबी है इसकी ठीक और हो इस गया, तरह ये अनलॉक और लॉक का इसमें चाबी के अंदर ही सिस्टम है। ये ठीक आप हो देख गया। सकते हैं। इसके जो बैक विंडो के जो मिरर्स हैं ये प्राइवेसी मिरर्स आते हैं और ये टोयोटा से ही, कंपनी से ही 75% टिंटेड आते हैं। जी जी वहां से ही आते हैं। जी। तो दोस्तों अगर इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ आए तो बाबर साहब से पूछते हैं इसकी बैक प्रोफाइल तो बैक लाइट्स। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको स्पाइडर जैसे स्पाइडर होता है वो लग रहा है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको नाम भी स्पाइडर इसीलिए लाइट्स दिया की गया वजह कि से। इसको स्पाइडर शेप में उन्होंने जी किया है। बिल्कुल। इसकी जी तो इसमें अगर देखा जाए तो ये स्टॉक में इसका वाइपर आता है, रेयर वाइपर आ रेयर जाता है। वाइपर आ जाता है और विद ये वाटर थ्रोइंग जो इन्होंने ठीक दिया हो हुआ है गया। जनरल स्टॉक में। और इसकी आई थिंक ये ब्रेकिंग लैंप भी ये भी स्टॉक। वो स्टॉक में ही है, कोई चीज इसमें आफ्टर मार्केट नहीं है। ठीक हो और गया। इसका ये जो आप देख सकते हैं एंटीना, एंटीना ये भी स्टॉक में ही है। ठीक है, और लाइट्स का जो विजन है वो बड़ा खूबसूरत किस्म का इन्होंने डिजाइन किया है। ठीक ठीक है। है। और इसमें एलईडी बल्ब का यूज किया गया है। एलईडी बल्ब का यूज किया गया हाँ और ये क्रोम स्पेशली दिया ठीक गया है। इसकी बैक साइड को काफी खूबसूरत लंबी ग्रिल दी गई है। खूबसूरत बनाने के लिए और साथ ही उन्होंने एक टोयोटा का मोनोग्राम दे दिया ठीक है। यहाँ पे विड्स का मोनोग्राम विड्स आ का। जाता है। और यहाँ जी। तो बाबर साहब इसके बैक ट्रंक के बारे में हमें बताएं तो सबसे जी पहले। मैं ओपन करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जी ये देखें ट्रंक इसका जो है ना वो काफी बड़ा है। ठीक है। टोयोटा जो सुजुकी की विड्स है और या सॉरी कल्टस। कल्टस हाँ बिल्कुल। या उसकी जो वैगनार है उससे हाँ ज्यादा ये उससे बड़ा है। ज्यादा इसकी ट्रंक स्पेस। और काफी सामान मतलब आप रख सकते हैं अच्छा, इसमें। इसकी सीट्स भी आप फोल्ड कर सीट्स भी सकते हैं। अगर सामान आपके साथ कैरी हाँ। ज्यादा है तो आप इसकी फोल्ड करके सामान रख सकते और हैं। बाबा साहब इसमें आई थिंक लोग भी ज्यादा हों तो वो भी आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे बैठ सकते हैं, बिल्कुल चौकड़ी इसके मार के भी हाँ बैठ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही जो पंजाबी में कहते हैं वो बैठ हाँ सकते हैं। और खास चीज इन्होंने डिग्गी में ये चीज दे दी है कि इनकी जो हाइड्रोलिक सिस्टम दे दिया है। अच्छा, बदकिस्मती से जो कि पाकिस्तानी गाड़ी है, आप अगर ग्रैंडी भी लेते हैं या आप दूसरी वो कल्टस लेते यारस हैं में भी नहीं या है। यारस में भी नहीं है, इतनी हाँ महंगी गाड़ी है और बिल्कुल। उसमें नहीं। और इन्होंने ये इनका थर्ड जनरेशन है हाँ जी उसमें दे दी है इन्होंने। जी बिल्कुल। ये बड़ी बात है।
जी तो व्यूवर्स आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो बाबर साहब से पूछते हैं सबसे पहले इसके इंटीरियर में इसकी कीलेस एंट्री तो नहीं है आई थिंक, ठीक है। और इग्निशन आ जाती है इसमें चाबी वाली, और इसका स्टीयरिंग जो है एडजस्टेबल मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया और एडजस्टेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हो लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, बाहर नहीं आ सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद इसका अगर आप देखें व्यूवर्स, इसका स्टीयरिंग अगर कैमरामैन आपको दिखाया तो स्टीयरिंग इसका 2015 वाली GLI से तकरीबन मिलता जुलता है। और उससे उसका क्रोम नहीं है, हाँ। इसका क्रोम है। इसमें वो आपकी क्लॉक की एडजस्टमेंट आ जाती है, ठीक में इसमें एक छोटा सा मीटर आ जाता है डिजिटल, जिसमें आपको माइलेज, एवरेज और बाकी सब कुछ आता है। और अगर इसके डैशबोर्ड की तरफ आए तो इसके डैशबोर्ड में ब्लैक और बेज कलर का यूज किया गया है। ब्लैक और बीच, इसको बीच तो नहीं कहेंगे, बीच ही है ये और कलर है बीच, और वो दूसरा होता है। हाँ तकरीबन वो स्पेसिफिक नाम होते हैं टोयोटा के अपने तो। और उसके बाद इसमें सेंटर कंसोल नहीं आता। सेंटर कंसोल आफ्टर मार्केट आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन इसमें करवाया नहीं गया, ठीक हो गया। और गियर आप देख सकते हैं, हाँ गियर इसका जो है वो बड़ा एक अच्छा हाँ जो Zigzag 2008, 9, 10 के बाद जो 13, 14 आई है, हाँ जी। और ये 15 है, तो गियर का जो है वो सेम ही है जी। और दो इसमें कप होल्डर ठीक हो गया दिए गए हैं, और ये चार्जर ये चार्जर का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप चार्जर लगा सकते हैं। और ना तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऐसी आता है, ठीक है, मैनुअली कंट्रोल। लेकिन ये इसका क्लेम बहुत कम, खराब बहुत कम होता है ये वाला। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, एसी की परफॉर्मेंस और हीटर की और गाड़ी की इंटीरियर वाइज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बाबर साहब धूप निकल आई है, धूप निकल आई है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अगर इधर आ जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको लाइट हेडलाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, और मिरर का जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है, एडजस्टेबल, ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें ऑटो डिमिंग नहीं आता, ठीक है, सिंपल इसमें ये मिरर आ जाता है, और ये इसकी लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें उधर मिरर आता है, इसका इधर मिरर नहीं है, इधर नहीं आता, ठीक हो गया। और इसमें बाबर साहब एयर बैग्स आई थिंक 2 ही हैं, एयर बैग्स 2 है इसमें, ठीक हो गया। एक स्टीयरिंग व्हील में आ जाता है और एक इस डैशबोर्ड में आ जाता है। और इसकी 4 विंडो में साउंड सिस्टम है, ठीक है, स्पीकर्स लगे हैं। और अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो बटन है ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का जो फंक्शन है वो इसमें दिया गया है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी आप छत देख सकते हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी में उन्होंने बनाई है। टोयोटा अपनी इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं, और फिर जापानी, और स्पेशली जो इन्होंने स्पीकर इधर दे दिए हैं, वो देखें पिलर्स के अंदर, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आपने रिव्यू किया है उसका रिवो का भी, तो रिवो के अंदर आप बैठे होंगे तो आपको एक चीज लगी होगी कि अंदर वाला जो इसका डैशबोर्ड है और इसकी जो स्पेशली ये ग्रिल्स हैं, ये आपको रिवो टाइप की वो देती है, बिल्कुल। और इसमें ये जो LCD है ये स्टॉक में ही आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल इंडिकेटर का बटन आ जाता है जी, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया स्टीयरिंग पे वॉल्यूम वाला बटन आ जाता है, आगे वो उसकी जो सेटिंग है वो आ जाती है, कॉल वाला आ जाता है। और ये नीचे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर इजाफी कोई भी आप फंक्शन इसमें वो ऐड करवा सकते हैं तो वो उसका बटन आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें इकोसिस्टम है विड्स में, ठीक हो, इस मॉडल में इकोसिस्टम है। और इसके बाद जो हाइब्रिड आई है डेफिनेटली वो थोड़ी कॉस्टली भी है, लेकिन उसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। लेकिन मैं मादल के साथ ये बता दूं कि ये सुजुकी आल्टो और सुजुकी जो कल्टस है उससे लाख गुना बेहतर है, लाख गुना जापानी है। और ये इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल जोन है इसका, और काम बहुत कम निकालती है। इंजन एक बड़ा 1000 सीसी इंजन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंजन है, ठीक हो गया जी। तो दोस्तों अगर इसके मीटर की बात करें तो बहुत ही प्यारा इसमें मीटर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड आ जाती है दरमियान में, साथ में पेट्रोल गेज का आ जाता है ऑप्शन, और इधर इसका सिर्फ विड्स का लिखा हुआ आता है, और बीच में इसके जो दूसरे कंट्रोल हैं वो आ जाते हैं। और नीचे इसका जो वॉच का है, ये जो इसका वॉच की सेटिंग वगैरह आ जाती है। अगर इसके डैशबोर्ड में आए तो डैशबोर्ड में इसके 2 मतलब के स्पेसेस आती हैं, इसमें एक नीचे आ जाती है और ऊपर आ जाती है। ये तो टोयोटा की गाड़ियों में होती है, मोस्टली गाड़ियों में, कि ये आप इसके नीचे भी जगह आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई नीचे चीज़ रख सकते हैं, अगर आपने ठंडी रखनी हो तो यहाँ पे ठंडी रहेगी, सर्दियों में अगर आपने चीज़ गर्म रखनी हो तो यहाँ पे जी। अच्छा, ये हमने पहले गाड़ियों में किया, एक्सियो में किया और दूसरी गाड़ियों में किया, तो ये जो चीजें ये पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं है, पाकिस्तानी कूल वाला सिस्टम जो है ना वो उनमें नहीं है, जापानीज में ही है, जापानी में दिया गया। ये देखें इनकी लोएस्ट प्राइस पे ये गाड़ी है विड्स, इसमें उन्होंने दे दिया है। और देखें फिर आगे एक्सियो में तो एक उन्होंने स्पेशली उन्होंने दिया हुआ है, और उससे बड़ी गाड़ियों में तो इससे ज्यादा दिया होगा। और
जो बड़ी गाड़ियां हैं हाँ जी। उसके क्राउन वगैरह उसके अंदर फ्रिज भी दी हुई है। फ्रिज भी दी हुई है उन्होंने, ठीक हो गया जी। तो दोस्तों अगर गाड़ी की बैक सीट्स की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस इसमें जगह आ जाती है, स्पेस काफ़ी है इसमें, लेग स्पेस भी है। मैंने सीट फुल पीछे की हुई है इसकी, ड्राइवर वाली भी और पैसेंजर वाली भी, और आप देख सकते हैं कि मेरी टांगें बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। हाइट इसमें हाइट का भी मसला नहीं है, और इसकी जो सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पे सेंटर कंसोल नहीं आता, सेंटर आर्मरेस्ट नहीं आता, सीट्स के अंदर सीट बेल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये सीट्स फोल्डेबल हैं, ठीक जी। तो बाबर साहब इसके इंजन की तरफ आते हैं, तो इसका इंजन कितनी सीसी है, हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी ये 1000 सीसी इंजन है, ठीक है, और इसमें आई थिंक 1300 भी आया हुआ है, 1300 भी आया, और लेकिन ये 1000 सीसी है। ठीक तो है, इंजन अगर आप बोनट इसका ओपन करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिलता है, ठीक है, और इंजन की एक ये शील्ड मिलती है। लेकिन इसमें ये क्वालिटी है जो ठीक, इससे पहले वाली या विट्स का वर्जन है वो थोड़ा सा साउंड पैदा करता है अंदर, हाँ, बैठे हो तो बंदे को ना इंजन ये का साउंड इंजन की आता है, साउंड अंदर आती है। बिल्कुल, इसमें ये है कि इसमें आपने टेस्ट ड्राइव भी की है, हाँ तो बिल्कुल, इसमें आपको साउंड अंदर नहीं आ रही होगी। ठीक हो ये गया इसकी ये एक्स्ट्रा जो फीचर इन्होंने जी। दिया तो है। बाबर साहब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाड़ी के बारे में जो होता है वो उसकी एवरेज का होता है, तो इसकी एवरेज के बारे में बताएं कि एवरेज क्या दे रही है। एवरेज थोड़ा सा पहले भी मैंने मेंशन किया कि शहर में ये 12 11 12 13 देती है ठीक है, लोकल में, और लॉन्ग पे ये 15 प्लस 16 15 दे जाती है। और काम इतना नहीं निकालती है। सस्पेंशन का काम नहीं निकालती, इंजन का काम नहीं निकालती। जस्ट आप अगर ये गाड़ी चूँकि आपकी 15 17 18 15 मॉडल और 17 की इंपोर्ट है तो अभी फ्रेश है, तो अगर आप इसका ऑयल चेंज करते हैं जस्ट ड्राइव करते हैं तो बिल- मतलब कोई और काम इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं निकलता। चलें जी, बेहतर हो गया जी। तो बाबर भाई मैं ना काफी दिनों से नोट कर रहा था, हमारे जो वीडियोस होती है ना जी उसके जी कमेंट बॉक्स में काफी दोस्तों का, हमारे व्यूवर्स का, जो हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, जी जी उनके कमेंट्स आए होते हैं कि आप हमें लोकेशन बताएं, या आपका शोरूम है, या आपने गाड़ी बेचनी है। जी जी। तो उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताएं कि हम किस पर्पज के लिए हम ये रिव्यूज करते हैं, और हमारा क्या। राय साहब बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जो हमारे फॉलोअर हैं, जो गाड़ियों के हमारे व्यूज़ देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरा ये है कि बिल्कुल, दोस्तों हमारी ना ही कोई शोरूम है, ना ही कोई हमारी कोई इस तरह की कोई कंपनी है। हम जस्ट अपनी गाड़ियों का रिव्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप दोस्तों को तक वो इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाएँ। गाड़ियों के हवाले से कंपैरिजन भी कर देते हैं थोड़ा सा जापानी का और बिल्कुल, पाकिस्तानी का, और उसके अलावा हमारी कुछ दोस्तों की गाड़ियाँ होती हैं बिल्कुल, उसको हम रिव्यू कर देते हैं। अदरवाइज हमारा कोई शोरूम नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको आज की वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही आपके साथ हम अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे, और जिन्होंने हमारा चैनल बाबर संधू ब्रदर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।